नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि राजस्थान में जो है देख सकते हैं, राजस्थान जो है इंदिरा गांधी में सबसे थार मरुस्थल में सबसे बड़ा जो है नहर बनाया गया था इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। और उसके बाद राजस्थान का जो है राजस्थान देखिए, इसमें जो है आपका इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। उसके बाद गंगा नगर जो कि बेकी बीकानेर और जैसलमेर और बड़े मेर की इसकी बड़मेर की इसकी इनकी जो है सीमा पाक से लगती है। हनुमानगढ़ जो है कालीबंगा, यहाँ यहाँ का जुता हुआ खेत तथा प्रमाण मिला है। हनुमानगढ़ कहाँ है तो राजस्थान में है। यहाँ पे ही कालीबंगा के खेत जुता हुआ खेत मिला है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो है बाकी बीकानेर यह जूनागढ़ का किला है जिसे राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देख सकते हैं जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वो थार मरुस्थल इसमें जो है सर्वाधिक है। उसके बाद आगे देखते हैं पोखरन जो है 18 मई 1974 ईस्वी को स्माइलिंग बुद्धा तथा 11 से 13 मई 1998 को शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं, बडमोर जो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। बडमोर किसके लिए प्रसिद्ध है तो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर की जिसे विलम शाह ने 1021 में बनवाया था और वस्तुपाल के तेलपाल बनवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपका 1303 ईस्वी में अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था। उसके बाद कोटा, यहाँ 3 प्रकार की बिजली बनती है। यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनती है, परमाणु, कोयला व जल। इसमें ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा किस नदी के तट पर स्थित है तो चंबल नदी के स्थित है। नौगौर जो ये नागौर जो यह न संसदीय क्षेत्र को छूता है और कहता है यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को जो है पहली बार पंचायत राज लागू हुआ था। यहीं से राजस्थान से ही पंचायती राज लागू हुआ था। अनुच्छेद 40 के तहत गांधी जी ने कहा था इसे राम राज्य युग। उसके बाद देखते हैं मकराना जो है राजमहल का संगमरमर यही का था। मकराना का ताजमहल संगमरमर कहाँ का था, यहीं का था। अजमेर जो है अजमेर भरमाल जो है जोधाबाई का निवास स्थल है। अजमेर में किसका निवास स्थल है तो जोधाबाई का निवास स्थल है। उसके बाद देखते हैं, जोधाबाई का निवास स्थल है। उसके बाद जयपुर राजधानी को पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। अजमेर की चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजो मोजुद्दीन थे और चिश्ती में निवास करता था। पुष्कर विश्व का देख सकते हैं, पुष्कर जो है विश्व का मात्र एक संस्था जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है का मेला लगता है। यहाँ जो है पुष्कर क्या है, पुष्कर में जो है एकमात्र जो है भारत में है जहाँ की आपका ब्रह्मा जी की मूर्ति का मेला लगता है। आगे देखते हैं जोधपुर जो है वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ पे सुखाई जहाज रहती है। यहाँ पे कौन रहता है, कौन सा जहाज रहता है, सुखोई जहाज रहती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ वेस्टलैंड जो है सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजस्थान है। उसके बाद देखते हैं वसवाड़ा जो है डूबगढ़ के कर्क रेखा से गुजरती है। वसवाड़ा से होते हुए डूबगढ़ से वसवाड़ा जो है आपका कर्क रेखा से गुजरती है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में जो उपजाऊ मिट्टी जो होता है लाल में भंगूर में बदल जाती है। उसके बाद देख सकते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। उसी तरह देखते हैं सबसे व्यर्थ भूमि किस राज्य में है तो राजस्थान में है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी भाग का कौन सा स्थल जो है मरुस्थल है तो थार मरुस्थल है। आगे देखते हैं
सर्वाधिक जो है सर्वाधिक आबादी वाले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक आबादी वाले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो सर्वाधिक आबादी वाले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो इसमें दिया है, इसमें तो नहीं दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे सिंचाई का नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों? तो राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं? तो कौन सा जिला बनाते हैं? इसमें देख सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली जिस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका, देख सकते हैं इसमें जो है गंगानगर और बांकीनगर ये तीनों जिला आपका। और उसके बाद आपका जो है जैसलमेर भी आपका जो है, हाँ जैसलमेर भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका बाड़मेर जो भी है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में आ जाएगा, राजस्थान में स्थित है। उसके बाद सिंधु सभ्यता कालीबंगा स्थल जहाँ चूड़ी जोते हुए खेत और खाल मिले थे, किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था? तो कोड का नाम क्या था? इसका नाम था शक्ति, ब्लू स्टार था नाम, ब्लू स्टार। चलिए आगे देखते हैं। कहते 11 से 13 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षण के कोड का नाम क्या था? तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कोड का नाम यहाँ पे तो दिया, देखिए पोखरण में 18 मई 1974 स्माइलिंग बुद्धा था। और जो है शक्ति 98 था। इसमें क्या था? शक्ति 98 आपका क्या था? शक्ति 98 इसमें था। जब 11 से 13 मई के बीच 1998 में क्या गया था? शक्ति 98 का क्या गया था? और स्माइलिंग बुद्धा, इसमें स्माइलिंग बुद्धा नाम था। 18 मई 1974 को जो, सॉरी दोस्त, 18 मई 1974 को जो है आपका जो क्या गया था परमाणु परीक्षण, उसमें स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो है आपका किया गया था। आगे देखते हैं। 11 से 13 मई 1998 को भारत का परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था? शक्ति 98। उसके बाद देखते हैं पोखरण का जो है पोखरण, देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है? पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है? पोखरण परीक्षण किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहता है चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। चांदीपुर परीक्षण स्थल राजस्थान में हो जाएगा। कहता है व्हीलर द्वीप कमला नामक द्वीप परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो देखना पड़ेगा। व्हीलर द्वीप जो है व्हीलर द्वीप नामक जो है कहाँ पे है? तो परीक्षण केंद्र ये भी आपका राजस्थान में ही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं, कहता है उसके बाद देखते हैं पोखरण परीक्षण किस स्थल कहता है पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहता है चांदीपुरम परीक्षण किस स्थल में है? तो राजस्थान में है। व्हीलर द्वीप के कलाम परीक्षण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ जो है परीक्षण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा झील कहाँ है? तो सबसे बड़ा झील जो है आपका संभार झील है। सबसे बड़ा झील क्या है? तो संभार झील है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद आगे देखते हैं। राजस्थान के किस राज्य में 3 प्रकार की बिजली बनती है? तो कौन से राज्य में बनता है? तो कोटा में जो है जल विद्युत जल से बनता है। उसके बाद आपका देख सकते हैं जल से उसके बाद सोलर से, उसके इस तरह से बनता है। उसके बाद एयर से। उसके बाद देखते हैं राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार से बिजली बनती है? तो आपका कहाँ बनता है? तो ये कोटा हो गया। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहाँ से आरंभ की गई थी? तो ये क्या गया था?
1959 देख सकते हैं यहाँ पे 1959 को 9 संसदीय 2 अक्टूबर को पंचायती राज नागौर में शुरू की गई थी। कहाँ पे की गई थी शुरू? नागौर में की गई थी, जो कि राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। और उसके बाद देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 किस राज्य में कहाँ से आरंभ की गई थी? नागौर में किया गया था। आगे देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं भारत का सर्वाधिक में संगमरमर कहाँ है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक संगमरमर कहाँ है? तो मकराना में होगा। कहाँ है? तो मकराना में है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा संगमरमर मकराना में। उसके बाद आगे देखते हैं भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित कहाँ है? तो दरगाह स्थित कहाँ है? इसका जो है चिश्ती का अजमेर में है। देखिए पुष्कर विश्व देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो इसमें तो दिया गया नहीं है। राजस्थान का पुष्कर मेला कब लगाया जाता है? तो हाँ, पुष्कर मेला विश्व की ब्रह्मा जी की मूर्ति के समक्ष लगाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है चित्र में नदी नहर का पहचान करें। ये कौन सी नदी और कौन सी नहर के पहचान है? इंदिरा गांधी लेगू नहर जो है कौन सा है? इंदिरा गांधी लेगू चंबल नदी पे बनाया गया, जो कि कौन सा राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात जो है कच्छ यानी कच्छ जो है आपका क्षारीय मत्स्य मरुस्थलीय जंगली गधे हैं। उसके बाद कच्छ में जो है भूजा। उसके बाद आगे देखते हैं गिरी पर्वत भी स्थित है। आगे देखते हैं इसमें जो है आपका दोस्तों इस तक देख सकते हैं धोलावीरा जो है आपका धोलावीरा हो गया आपका। धोलावीरा कहाँ किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं कच्छ हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं धोलावीरा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं सुरकोटदा जो है आपका समुद्र के किनारे है स्थित। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें जो है रंगापुर लोथल, ये सब आपका जो है खुदाई करने के बाद जो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपके धोलावीरा यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा सभ्यता का? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा। उसके बाद सुरकोटदा यहाँ घोड़े के अस्थाई का था। यहाँ की घोड़े की अस्थि मिला है किस में? तो ये सिंधु सभ्यता के यहाँ पे घोड़े की अस्थि मिला। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं भुज जो है 26 जनवरी 2001 को 8 से 75 PM यानी कि 7 से 9 तीव्रता के भूकंप आए, जिसमें से 20,000 लोग मारे गए थे। भुज में सबसे ज़्यादा 26 जनवरी 2001 को सबसे ज़्यादा भूकंप, जो कि 8:45 पे आया था, तो 7.9 तीव्रता से भूकंप आया था, जिसमें से 20,000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सिरक्रीट जो है आपका दोस्तों सिरक्रीट जो है पाकिस्तान में सिरक्रीट पाकिस्तान से विवादित है। सिरक्रीट किससे विवादित है? तो पाकिस्तान से विवादित है। उसके बाद आगे देखते हैं सिरक्रीट पाकिस्तान से विवादित है। उसके बाद सिरक्रीट पाकिस्तान से विवादित है। उसके बाद कंडला जो है यहाँ पे कंडला जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह राजस्थान में स्थित है। कंडला एक ज्वारीय बंदरगाह स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आजमनगर जो है तेल शोधक कारखाना। आजमनगर क्या है? तो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं शंकराचार्य जो है द्वारिका में शंकराचार्य जहाँ नर्मदा पीठ का निर्माण करवाया था। शंकराचार्य यहाँ शारदा पीठ का निर्माण करवाया था। किसने? शंकराचार्य के द्वारा। पोरबंदर जो है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके बाद सोमनाथ जो है मोहम्मद गजनी के द्वारा 16वीं आक्रमण के तहत लूटा गया था सोमनाथ मंदिर को। उसके बाद देख सकते हैं दमन एवं दीप जो है खस्तम की खाड़ी से अलग करता है। दमन एवं दीप को कौन सी खाड़ी से अलग करता है? खंभात की खाड़ी से अलग करता है। खंभात की
खाड़ी से अलग करता है। दमन एवं दीव को कौन सी खाड़ी से अलग करता है? खंबात की खाड़ी से अलग करता है। उसके बाद आगे देखते हैं भावनगर। भावनगर जो कि पोत भंजन व्यवस्था का तथा नामक अनुसंधान केंद्र। भवन नगर कैसा है? तो पोत भंजन व्यवस्था का एक नामक अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद लोथल। लोथल जो है हड़प्पा स्थल की गदीवाड़ी बंदरगाह है। लोथल क्या है? एक हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह है। जूनागढ़ यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यहाँ की जूनागढ़ की राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ सुदर्शन झील किसने बनाया था? मौर्य काल के टाइम में यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने कराया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। उसके बाद देखते हैं पाटन का था। पाटन इसका पुराना नाम जो है अनहिलवल्डा था। यहाँ रानी की बाव थी। उसके बाद गांधीनगर गुजरात में स्थित है। उसके बाद अहमदाबाद का सबसे बड़ा शहर गुजरात को कहा जाता है। अहमदाबाद का सबसे बड़ा शहर किसको कहा जाता है? तो गुजरात को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं खेरा जो है आपका 1918 को गांधी जी खेरा सत्याग्रह आंदोलन क्या था? 1918 को खेरा सत्या। उसके बाद गोधरा जो है साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कोच की संख्या S26 गोधरा ये जो है गोधरा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की कोच की संख्या S6 है, और जो कि 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया, जिसमें से 58 कार सेवक मर गए थे, जिसमें से अहमदाबाद में 2002 में दंगे हुए थे। इस दंगे की जांच के लिए नानावती आयोग का गठित किया हुआ था। गोधवरा में जो है एक्सप्रेस ट्रेन कोच की संख्या S6 को जो है 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें से 58 कार सेवा मर गए थे। 58 कार सेवा मर गए थे, जिस कारण से अहमदाबाद में 2002 में दंगे हुए थे। इस दंगे की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं बड़ोदरा जो है इरफान पाठक यूसुफ पठान का जन्म है, जो है आपका इमरान कहता है। बड़ोदरा जो है इरफान पठान यूसुफ पठान का जन्म स्थल है। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं ये जो है भारूची जो यह यही स्थान है जहां मालिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा है। भरूच जो है एक प्रकार का स्थान है जहां के मालिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा था, अतः इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसके बाद बारडोली वल्लभ भाई पटेल को 19 फरवरी 1928 ईस्वी को बारडोली सत्याग्रह है यहाँ हुआ था। यहाँ महिलाओं ने उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। किसने महिलाओं ने 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दी थी। 1928 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? तो सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो आपका सबसे पश्चिमी राज्य जो है आपका क्या है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है जिला जैसलमेर है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे जैसलमेर के बारे में जो है आपका देख सकते हैं। धोलावीरा हो गया, आपका भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख या कच्छ या भुज या जैसलमेर, ये कच्छ या भुज या जैसलमेर, कच्छ। इसमें तो नहीं दिया है दोस्तों। ये गूगल सर्च करके पता कर लीजिएगा
कच्छ कच्छ के रण को कच्छ का रण में जानवर जानवर पाया गया जाता है। तो कच्छ की रण में जानवर पाया जाता है। तो कच्छ की रण में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कच्छ की रण में जो है जंगली गधा या एशियाई शेर या बाघ या हाथी पाया जाता है। तो कच्छ की रण में क्या पाया जाता है? जंगली गधा पाया जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? ये कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका कौन सा ये है आपका गुजरात का जो है सबसे आपका विवादित क्षेत्र है सर्किट सर्किट जो कि सर्किट या भुज। तो भुज जो है आपका क्या है? उसके बाद गुजरात में राजस्थान में तेल शोध खाना कहाँ है? तो पोरबंदर में है। कथा 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरे ने मोहम्मद गजनी का कौन सा मंदिर लूटा था? तो सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसके बाद नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो स्थित है पोरबंदर में है। पोत भंजक तोड़ने की व्यवस्था कहाँ है? तो ये पोरबंदर पोत भंजक तोड़ने की व्यवस्था कहाँ स्थित है? इसके बारे में तो सुदर्शन झील किसने बनाया था? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। उसके बाद रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसकी फिर से रिपेयरिंग करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण जो है जिनोरे द्वारा किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसके किसके द्वारा किया गया था? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुदर्शन झील का जो है दो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण कराया था। इसमें तो स्कंदगुप्त और रुद्रदामन हो गया, स्कंदगुप्त दोनों ने किया था। उसके बाद देखते हैं जूनागढ़ के अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका राष्ट्रीय यहाँ जो रुद्र किसका है? तो अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख मिलता है जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। ये किसका संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ किसका अभिलेख है? तो यहाँ मौर्य और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इनमें से सभी का है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जो किस भाषा के लिए लिखा गया है? तो ये खरोष्टी, ब्राह्मणी और फारसी। तो इसमें क्या हो जाएगा? खरोष्टी। इसमें जो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? जूनागढ़ में जो आपका कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे क्या जाता था? संस्कृत भाषा का। लेकिन इसमें तो नहीं दिया है खरोष्टी, ब्राह्मणी या। आगे देखते हैं, कच्छ हो गया, सौराष्ट्र हो गया। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो है जैसे कि रोहिलिका खंड हो गया, दोआब हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बेघल खंड हो गया। इसके बाद देख सकते हैं इसमें जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समली जो है आपका हरित क्रांति का केंद्र है। समली क्या है दोस्तों? तो हरित क्रांति का केंद्र है। यहाँ पे देख सकते हैं समली हरित क्रांति का केंद्र है। उसके बाद देख सकते हैं मेरठ 10 मई 1957 ईस्वी को क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कागज तथा खेल का उद्योग। उसके बाद गाजियाबाद उद्योग क्षेत्र है। गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। गाजियाबाद क्या है? तो एक औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग का एक बहुत बड़ा कारखाना है। रामपुर जो है चाकू उद्योग का है। पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र है। उसके बाद बेरली जो है आपका सेना की छावनी जो कि सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। बेरली की क्या है? एक सेना का छावनी है जो कि सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। श्रीवास्तव जो है महात्मा गांधी का उपदेश दिया था। उसके बाद शिमली ये देख सकते हैं। शिमली जो है हरित क्रांति का केंद्र है। शामली जो है आपका हरित क्रांति का क्षेत्र है। मेरठ 10 मई 1957 ईस्वी को कागज तथा खेल का उद्योग केंद्र है। उसके बाद गाजियाबाद जो है औद्योगिक क्षेत्र है। गाजियाबाद क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद मुरादाबाद क्या है? तो पीतल उद्योग है। रामपुर चाकू उद्योग है। पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र है। बरनौली सेना की छावनी तथा सुन्नी की संप्रदाय की शक्ति है। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे बेरल जो है सेना की छावनी तथा सुन्नी संप्रदाय है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों
इसी में जो है आपका देखते हैं श्रीवास्तव सेना की छावनी सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। श्रीवास्तव महात्मा बुद्ध द्वारा यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। श्रीवस्ती में जो है श्रावस्ती में जो है आपका भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या दिया गया था, तो यहाँ क्या दिया गया था, सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। श्रीवास्तव में कि वास्तव में क्या दिया गया था, सर्वाधिक क्या दिया गया, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहा जाता है। वृंदावन को क्या कहा जाता है, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद मथुरा में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। इसी कारण ताजमहल पीला पड़ा है। कहता है मथुरा को क्या कहा जाता है, तेल शोधक कारखाना, इसी कारण यहाँ ताजमहल जो है, ताजमहल पीला पड़ा है। आगे देखते हैं आगरा का ताजमहल जो है, आगरा का ताजमहल आगरा ताजमहल, उसके आगरा में क्या है, ताजमहल है और पागल खाना है, पेठा है। कन्नौज जो है इसी अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट और इत्र नागरी। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई पूर्व से पश्चिम से उत्तर दक्षिण में ग्वालियर में मिलते हैं। कहता है झांसी रानी लक्ष्मीबाई पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण ग्वालियर मिलते हैं। उसके बाद कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र जैसे चमड़े उद्योग के रूप में उभरे हैं। उसके बाद लखनऊ की राजधानी अम्बेडकर पार्क है। लखनऊ राजधानी है और अम्बेडकर पार्क यहाँ स्थित है। कहता है मेरे अमेठी में जो है राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा हुआ है। उसके बाद रायबेरेली जो है सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद अमेठी राहुल गांधी का, रायबरेली जो है सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र। यहाँ उसके बाद देखते हैं कासम्बी यहाँ के अशोक स्तंभ का अकबर ने इलाहाबाद लाया था। अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद लाया था। उसके बाद इलाहाबाद वायुसेना केंद्र कामना का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में स्थित है। भदही कालीन उद्योग, उसके बाद भदही में क्या है, कालीन उद्योग है। जौनपुर में क्या है, अटला मस्जिद है। वाराणसी में क्या है, वाराणसी में आपका सारी पान है। उसके बाद आपके सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है। सारनाथ में क्या है, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है। सारनाथ में क्या है, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का प्रथम उद्देश्य है। उसके बाद मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। उसके बाद रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग है। रेणुकूट में क्या है, तो एल्युमिनियम उद्योग है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं रेणुकूट हो गया। उसके बाद आजमनगर में देख सकते हैं आपकी राजनीतिक राजधानी है। उसके बाद आगे देखते हैं इसी तरह से गोरखपुर में राप्ती नदी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर में राप्ती नदी और यहाँ पे ही सबसे बड़ा 2 किलोमीटर लगभग इसका क्या है, आपका जो है स्टेशन है। आगे देखते हैं, अब आते हैं हम लोग दोस्तों कहाँ, तो उसके बाद देख सकते हैं इसमें ये जो है आपका बिहार में जो है आपका देख सकते हैं, बिहार में जो है जैसे इसमें जो है आपका कोसी, इसमें जो है 9 प्रमंडल के अंतर्गत बांटा गया। कौन कौन सा, जैसे कि इसमें जो है कितना 9 प्रमंडल आया था है, जिसमें कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भभुआ जो है कैमूर जिला के मुख्यालय है। भभुआ जो है कैमूर जिला का मुख्यालय है। यहाँ विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग नहीं है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग है। उसके बाद सासाराम जो है यह रोहतास जिले का मुख्यालय, सासाराम रोहतास जिले का मुख्यालय है। दहड़ी इसके पूर्व में सोने नगर है। इसके सोन नदी जो है, सोन नदी पर पुल बन जाने से इसे दोहरी ऑन सोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दोहरी ऑन सोन कहते हैं। आगे देखते हैं डलमी नगर जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद बक्सर 1714 यानी कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुन्नो ने अंग्रेजी सेनापति था। उसके बाद आरा, यहाँ जो है जगदीशपुर गांव के
कुंवर सिंह थे। देखिए आरा जो है यहाँ के जगदीशपुर गांव के कुंवर सिंह थे। उसके बाद औरंगाबाद, यह सूर्य मंदिर का सीमेंट फैक्ट्री था। औरंगाबाद जो है सूर्य मंदिर का क्या है, सीमेंट फैक्ट्री है। बोध गया जो है महाबोधि मंदिर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA, जो कि बिहार का सबसे गर्म जगह, जो कि क्या है तो बराबर की पहाड़ी है। उसके बाद राजगीर जो है कर्नाटक पर्यटक स्थल। राजगीर क्या है तो एक प्रकार का पर्यटक स्थल। उसके बाद आगे देखते हैं जुम्मई जो झाझा स्टेशन है, क्या है बिहार शरीफ में क्या है तो नालंदा जिला का मुख्यालय है। यह कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। आगे देखते हैं बिहार में भागलपुर में यहाँ धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ कहलगांव के ताप्ती विद्युत NTPC, जो कि हाल ही में इसे क्या किया गया तो बंद कर दिया गया। उसके बाद कटिहार, यहाँ कटिहार में जूट उद्योग का उत्पादन। यहाँ कुर्सेला में कोसी और नदी गंगा मिल जाती है। कटिहार में जूट उत्पादक है। यहाँ कुर्सेला में यहाँ उसके बाद यहाँ जो है कुर्सेला में कोसी नदी में गंगा मिल जाती है। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है और बंगाल तथा नेपाल दोनों को छूता है। बंगाल तथा नेपाल को दोनों को छूता है कौन तो किशनगंज। उसके बाद देखते हैं यहाँ बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है और ये जो किशनगंज जो है बन्नी ठन्नी कला के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा, यह उत्तर बिहार का चिकित्सक राजधानी है। दरभंगा क्या है, उत्तर प्रदेश सॉरी दोस्तों, उत्तर बिहार का जो है क्या है चिकित्सक राजधानी है। उसके बाद समस्तीपुर, यहाँ जो है आपका दोस्तों पूसा में राजेंद्र कृषि विद्यालय, यहाँ पे क्या है समस्तीपुर में पूसा राजेंद्र कृषि विद्यालय है। मुंगेर हथियार उद्योग है, जो कि योग विश्वविद्यालय है कहता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर लीची तथा लाख का कंगन है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में लीची तथा लाख का कंगन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी में है सीता जी का जन्म स्थल है। सीतामढ़ी में क्या है, सीतामढ़ी में सीता जी का जन्म स्थल है। पूर्वी चंपारण में जो है इसका मुख्यालय मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण में इसका मुख्यालय क्या है तो मोतिहारी है। यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है। पूर्वी चंपारण में ही मोतिहारी है और यहाँ ही रक्सौल एयरपोर्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं पश्चिमी चंपारण, जो कि वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देख सकते हैं कहता है चंपारण में सोमनाथ की पहाड़ी है। चंपारण में ही क्या है सोम से सोवर की पहाड़ी है। उसके बाद सिवान, यहाँ जो है जीरादाई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। सिवान में किस गांव में जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जीरादाई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल है। उसके बाद छपरा, यह सारण जिले का मुख्यालय है। छपरा क्या है, सारण जिले का मुख्यालय। यहाँ घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा में ही गंगा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। पटना हो जाता है शेर शाह सूरी, जो जिसका नाम पटना रखा गया। इसका स्थापना उदयी ने किया था। 1857 की क्रांति पीर पाटलिपुत्र में किया गया था। उसके बाद हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय है। उसके बाद योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। मीर कासिम किला मुंगेर में स्थित है। मीर कासिम किला किस जिले में स्थित है, मुंगेर में स्थित है। योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मुंगेर में है। मीर कासिम किला कहाँ है तो मुंगेर में है। सिगरेट व बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है तो मुंगेर में है। कबाड़ झील कहाँ है तो बेगूसराय में। काबर झील कहाँ है तो बेगूसराय में है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल है बेगूसराय। बिहार में ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है तो ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।